तो क्या हाल चाल। एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ा मुझे। ये जो वीडियो बना रहा है उसने मुझे 5 बजे कॉल कर दिया, मैं कहीं और रुका हुआ था, उसने मेरे को उठाया, मेरे को आवाज़ सुनाई भी दिया। लेकिन आपके लिए तत्पर एकदम सुबह सुबह रेडी वीडियो लेके आए हैं। नहीं आप कैमरा आके लेके आ जाओ। ये भाई वही है जिसने पहले क्या कहते हैं एक बार डोमिनर की वीडियो नई आई थी, मैंने आपकी बनाई थी एक सर्विस के बाद। अब भाई ने काफ़ी अच्छी चला लिया मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार किलोमीटर। सीधा ओनर से बात कराते हैं पूरा रिव्यू, क्योंकि ये पूरा डिटेल रिव्यू होने वाला है। ट्रिप भी कर चुका है वो एक लंबी गुजरात की, सब एक एक चीज़ें करके बताते हैं। आ जाओ सीधा में। हाँ भाई क्या हाल चाल। क्या हाल भाई? बढ़िया बढ़िया। अरे ये क्या लगा रखा, ये कब लिया? ये अभी लिया, ट्रिप के बाद लिया है। ये कितने का पड़ा है? ये मुझे 35,000 3500 का एक्शन 5 प्रो, डीजे एक्शन 5 प्रो है। अच्छा डीजे का है क्या ये? Yes. यार डीजे आजकल काफ़ी कंपनी चल रही है, आपको ड्रोन वगैरह भी दिखते रहते होंगे। एक इसने भी वो ले रखा है, क्या कहते हैं, गिम्बल ले रखा है डीजे का ही। सो वो हम बात के लिए लेते हैं। तो भाई मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि भाई ने ट्रिप कर लिया बहुत लंबी। कहाँ की कर ली? गुजरात रन ऑफ कच्छ। मैंने भाई अभी गुजरात गया था, लेकिन मैं ट्रेन से गया था। और भाई रन ऑफ कच्छ गया, कितना किलोमीटर पड़ता है वो? अप्रोक्स दोनों साइड से मेरे को 3,500 किलोमीटर पड़ा। 3,500, वो भी बाइक पे। आप पूरा, आप जिसको भी लेने की सोच रहे हो ना कि भाई टूरिंग पर्पज से लेनी है, सारी चीज़ें आप पता चल जाएंगी आपको आज। तो सीधा बेसिक स्टार्ट करते हैं। इतनी लंबी ट्रिप के लिए ज़रूरी होता है कंफर्ट लेवल। तो ये जो इतनी लंबी ट्रिप करते हो आप, इसका जो बाइक चला रहे हो तो राइडिंग पोस्चर हो गया है, सामान लगा करके, तो कंफर्ट कैसा रहता है उस टाइम पे? तो राइडिंग पोजीशन तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल है, अपसाइड है। हाँ। और स्ट्रेट ही रहता है ज़्यादा। हाँ। बट फिर भी मैंने इसमें एक जाना की, कोई नहीं, वो आवाज़ आती रहेगी, बाइक टेंशन मत लो। इसका थोड़ा आवाज़ आ रहा है। कोई नहीं। तो उसमें मैंने फिर भी एक जाना की अलग से सीट लगवाई थी। यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो गाइस, ये तो इसका वो हो गया रैक रखने के लिए, ठीक है। और ये देखो सैडल स्टे। ये पूरा सिस्टम कितने का लगा और ये क्या कैसा कंफर्ट रहा है इसका? तो रैक तो कंपनी फिटेड आता है, हाँ। स्टॉक से ही आता है। हाँ। और ये सैडल स्टे जिसको लोग पैनियर भी बोलते हैं, ये मैं लगवाया। ये मेरे को 2,500 से 3,000 का पड़ा। मोटो टॉर्क। 2,500 से 3,000? यस, मोटो टॉर्क। कहाँ से लगा दिए? ये मैंने करोल बाग से लगाया, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। आप और इसकी कैपेसिटी कितनी है अगर सामान लोड करना हो तो? अभी जो मेरे पास बैग्स हैं, हाँ। वो वाइटेरा के हैं। वाइटेरा? यस। और वो 32 और 32 लीटर्स यानी 64 लीटर्स के हैं दोनों। ओके। बट इससे आप ज़्यादा के भी लगा सकते हो, बट हाँ। मेरे लिए काफ़ी ठीक थे वो। और इस पे तो 70 अप्रोक्स आप और भी प्लस लगा सकते हो 70 केजी। ठीक है। और इसकी क्या, मैंने काफ़ी कंप्लेंट सुनी है कि ये लोग बोल रहे हैं कि टूट गया या क्रैक आ गया, तो इसकी कैपेसिटी है कितनी एक्चुअल में? इसकी कैपेसिटी 10 से 12 किलो ही है। लोग इस पे क्या करते हैं कि टॉप बॉक्स लगा देते हैं, हाँ। जो कि ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, तो उसमें सामान भी रख देते हैं। हाँ। तो टॉप बॉक्स का वेट ऑल अराउंड 20 से 25 या ज़्यादा भी हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 10 से 12 किलो ही है। उससे ज़्यादा आप ना लगाएं, अदरवाइज टूट जाएगा। मैंने भी कुछ कंप्लेंट्स सुनी हैं जिसमें ही टूट जाता है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। लोग हिमालयन ले लेते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं चैसी टूट गई, ये हो गया वो हो गया। अब उसमें सामान आप ला दो लोग इतना ज़्यादा, टूट ही जाएगी ना। कंपनी से भी कंप्लेंट कर रहे हो। मेरी हंटर को लेके लोग बोलते हैं कि भाई 80 के ऊपर नहीं जाती, 90 के ऊपर नहीं। मैं तो 120 संभाल रखी है, ना कोई वॉबल होता ना कुछ। तो भाई चलाने के ऊपर है, केयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो केयर से मुझे याद आया कि जो आप बता रहे हो अभी टोटल कितनी चल चुकी है? जब हम पहली बार मिले थे तो 500 से फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। 3,000 किलोमीटर तक चली थी हाँ, फर्स्ट सर्विस। हाँ फर्स्ट सर्विस थी। अभी ये चल चुकी है 15,000 किलोमीटर। ठीक है जी, तो आप ओडोमीटर इसका चेक कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको ओडोमीटर दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो एक छोटी सी डिस्प्ले भी है। तो यहाँ पे देखो आपको 15,033 किलोमीटर दिख रहा है। गियर इंडिकेटर ये रहा, ठीक है। टाइम इतना दिखा रहा है और ये मेन इसका मीटर है। इसमें देखो आप RPM हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है। ये इंडिकेटर हो गया, स्टैंड आउट स्टैंड है, सारी चीज़ें। तो मेन बेसिकली जैसे इतनी हमने चला ली है ना, तो कितनी सर्विस हो चुकी है और कितना कॉस्ट आता है हमने एवरेज? तो सर्विसेज की अभी तक 4 हो चुकी हैं। हाँ। और अगर मैं एवरेज नॉर्मल सर्विस कराऊँ, हाँ। इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज कराऊँ, हाँ। तो इसका 2,500 से 3,000 अप्रोक्स आता है। बट अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कराऊँ, जैसे ब्रेक शूज़ हाँ। चेंज कराऊँ या कुछ और वायर क्लच हाँ। केबल वगैरह चेंज कराऊँ, तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामान कितने का पड़वा रहा है। मतलब वही 3.5 एवरेज आपका 2,500 से 3 में हो जाएगा। यार इससे ज़्यादा महंगी तो मेरी सर्विस हो जाती है। बिल्कुल। बजाज का यही फ़ायदा है कि सर्विस सस्ती होती है पर सर्विस ख़राब भी होती है गाइस। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था ये बंदा। तो मुझे एक चीज़ बता कि एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका और ख़राब क्यों है? बजाज की सर्विस एक्सपीरियंस इसीलिए ख़राब है क्योंकि उनके पास मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल बंदे हैं जो हाँ। इस हाथी या
कुछ भी कह सकते हो आप इस बल्कि बाइक का सर्विस। मतलब ख्याल नहीं रख पाते ना बिल्कुल नहीं रख बड़ी पाते। गाड़ी का। यस, उनको मेरे ख्याल से उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है। हाँ। कि डोमिनार जितनी बड़ी गाड़ी तो बना दी उन्होंने, हाँ। बट सर्विस नहीं करना आता है। एक्चुअली मेरे को इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम आया था। अच्छा, मिसिंग कर रही थी कैसे? Yes. किस पॉइंट पे? कैसे? हाईवेज पे कभी मिसिंग नहीं करती, बट सिटीज़ में कभी कभी लगता है इसका मिसिंग करती है थ्रोटल देते टाइम। तो ये इशू मैंने उनको फर्स्ट सर्विस पे ही बताया था, अच्छा। इवन उससे पहले ही बता दिया था। हाँ, तो वो अभी तक डायग्नोस नहीं कर पाए, 4 सर्विस हो गई हैं। मतलब 4 सर्विस में ये नहीं पता चला कि क्या कहते हैं इशू क्या है। बिल्कुल। मतलब प्रॉब्लम है। एक चीज़ मुझे याद आ गई इससे कि जैसे आपको भी पता होगा कि हीरो ने बाइक लॉन्च करी है 250R एक्सट्रीम, है ना। उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि गाड़ी बना दी है महंगी और उसमें ऑयल कूल वगैरह सब कर दिया है, लेकिन टेक्नीशियन है नहीं, तो उसका फीडबैक खराब आ रहा है हीरो का, इसीलिए वो आप देखो सड़कों पे दिखती नहीं है ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ भी है। और मेरे ख्याल से 400 जो NS 400 वो भी सेम ही इंजन है। सेम इंजन है, हाँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। हाँ, बट सर्विस वही बंदा कर रहा है जो प्लेटिना की सर्विस कर रहा होगा या किसी दूसरी बजाज की लो सीसी की बाइक की सर्विस कर रहा हाँ। होगा, वही सर्विस करते हैं। तो यार ये काफ़ी सही चीज़ नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि सड़कों पे इज्जत बहुत है इस गाड़ी की कि हाँ भाई कंफर्टेबल है, एडवेंचर टूरर है, लेकिन सड़क पे दिखती नहीं है ज़्यादा कि हाँ भाई तुम्हें जैसे कैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे क्लासिक हिमालयन दिख जाती है, क्लासिक दिख जाती है। ये तो मैं भी कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड के पास टेक्नीशियंस हैं, सर्विस अच्छी करते हैं वो लोग। बिल्कुल। सब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाँ ये 2.5 कितना 3,500 किलोमीटर ना, इतना ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर चल गई, तो उसमें कैसा कंफर्ट रहा, टॉप स्पीड कैसी थी, और कुछ ज़्यादा कितने किलोमीटर के बाद आपको लगा था कि अरे यार अब तो फट रही है। ओके, तो इसका काफ़ी दूर तक चलाई मैंने। एक दिन में 500 किलोमीटर चलाई। हाँ, तो कंफर्ट का तो यही है, क्योंकि मैं सीट लेके गया था तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा। बट यहाँ पे वो लेके गए थे yes, मैं एक कुशनिंग सीट लेके गया था जाना की, हाँ, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। लॉन्ग टूर के लिए ज़रूरी होता है। मेरी हंटर में फट जाती है, मुझे पता है, तो जरूर आप भी ले लेना फिर। मेरी इवन उसमें ही फट गई थी। अच्छा, सीट लगाने के बाद ही फट गई थी, क्योंकि डेली आप 400-500 किलोमीटर डेली चलानी पड़ रही थी। 9 दिन की मेरी ट्रिप थी। हाँ, तो बाकी राइडिंग पोजिशन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। मैं पैर भी इस पे ऐसे रख लेता था, तो मेरे को कोई इशू आया नहीं। और टॉप स्पीड कितनी? अदरवाइज टॉप स्पीड मैंने जो अचीव की थी हाईवे पे वो 160 की करी है अभी मैक्स, और वो बैग्स के साथ मेरा इस पे। अच्छा, बैग्स के साथ। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोलो करोगे मतलब बिना किसी उसके, तो क्या कहते हैं आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने देखा 170 175 वगैरह 175 जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हाईवे पे हम लोग जैसे स्पेशली बनाई गई है टूरिंग के लिए, ठीक है, तो हाईवे पे जब हम लोग 140 150 जा रहे होते हैं तो कुछ वाइब्रेशन होती है या कॉन्फिडेंस कितना आता चला जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस बाइक में इतनी पावर है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी देती है। तो कभी कभी लगता है कि मैं आप इसको भी टैकल कर लूँगा, उसको भी ओवरटेक कर लूँगा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ समझने में टाइम लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है हाँ। बाइक को लेके। मेरे कहने का मतलब ये कि एज ए बिगिनर अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो बिल्कुल। तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि 400 जैसे कंप्लेन करते हैं। हाँ, ये भी याद पॉइंट आ गया था कि जैसे NS है उसके बहुत एक्सीडेंट हुए। हाँ, याद आया ना, क्योंकि वो बिगिनर राइडर्स ओवर पावर हो जाते हैं, उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है। पावर कितनी एक्चुअल में? हाँ, पावर से पॉइंट ये भी बताए थे, पावर और टॉर्क तो कितना है इसका टॉर्क है 35 हाँ। मीटर हाँ। एंड इसमें ऑलमोस्ट 40 bhp की पावर है। सो गाइस होता क्या है कि जैसे इतनी बिगिनर के लिए ले ली बाइक, शौक में ले लेते हैं। NS सस्ती है पड़ गई है, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि नई गाड़ी ले लेते हैं, पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है, कट मारने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है एक्सीडेंट। तो एक ध्यान रखना है आपको ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। हाँ, तो वाइब्रेशन वगैरह होती है नहीं? वाइब्रेशन आपको 140 तक बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। हाँ। आप एकदम स्मूथ क्रूज कर सकते हो 140 तक। हाँ। उसके बाद तो हाई RPM हो जाती है सारी बाइक्स फिर हाँ, वाइब्रेट। वो तो है। टॉप स्पीड तो थोड़ी बहुत करती है, बट टॉप स्पीड पे भी आप खूब अच्छा खासा इसको चला सकते हो। 10 से 15-20 मिनट मैंने चलाई 160 पे। ओके, मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। स्टेबिलिटी मुझे सही लगी, एकदम टॉप नॉच स्टेबिलिटी है। मैं अगर इसको 140 पे भी हाथ छोड़ दूँ हाँ, तो वॉबल वगैरह का बिल्कुल भी इशू नहीं है। अरे हाथ छोड़ने से याद आया कि इसमें वो है क्या, क्रूज कंट्रोल? इसमें नई वाली में है, इस वाली में अच्छा, नहीं, जो नई वाली आ रही है जो उसमें अपग्रेडेड आई है 2025 वाली। यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप खरीद रहे हो तो ये ध्यान रखना, नई वाली गाड़ी में इंक्वायरी कर लेना क्रूज कंट्रोल है कि नहीं। हाईवे पे जैसे आप हम लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक रन में कर रहे हैं, इस पर तो हो जाएगा आराम से 200-300, है ना। तो वहाँ पे फिर आपको कंफर्ट रहना होता है। तो क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, हाथ छोड़ के आराम से आप ऐसे बैठ सकते हो, बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं, किसके लिए है ये, पर्पस क्या है?
अपना बताओ और जनरली क्या होना चाहिए पर्पस किसी का जो कोई खरीद रहे थे। तो जब गाइज ये मैंने बाइक ली थी, मेरा पर्पस क्लियर था कि अच्छा। मुझे, मैं शायद ऑफिस भी जाऊँगा, हाँ मैं डेली कम्यूट भी करूँगा कभी कभी, हाँ। और लॉन्ग राइड्स पे जाना तो मेरा मेन पर्पस था कि मुझे लॉन्ग राइड्स पे जाना ही है। हाँ तो और किसको लेनी चाहिए, मैंने जो ली थी मेरे को पसंद थी, मैं ऐसे किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता कि भाई तू ले तू मत ले। अच्छा भाई जिसको पसंद है लो, अदरवाइज़ ये हाई मेंटेनेंस बाइक है। हाँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सिटी में चलाते हो तो आप कोई दूसरी बाइक प्रेफर कर सकते हो। ये बाइक सिटी के लिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा वेट है बाइक का, तो सिटी में मैन्यूवर करने में ट्रैफिक और वगैरह में वो सारी वेट चीज़ें। मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अदरवाइज़ हाईवेज़ के लिए तो ये किंग है, हाईवेज़ के लिए तो कोई इससे टॉप नॉच हो ही नहीं सकता I mean, इस वैसे- सेगमेंट में। ये कैटेगरी ऐसी है, एडवेंचर टूरर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसी कैटेगरी है कि हाईवे पे आपको जो क्रूज करना होता है ना काफ़ी टाइम तक, उसके लिए बेस्ट है ये। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर सिटी में आपको चलानी है तो आप दूसरी प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपको पसंद है कि मुझे यही लेनी है भाई, कि मैं सिटी में चलाऊंगा बाहर भी जाऊंगा जैसे मेरा पर्पस था, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन मतलब सेगमेंट। पसंद वाली बात है। देखो पावर वाला मैंने बताया था कि कंट्रोल कर सकते हो, वो नहीं है कि भाई मेरे को रोला ही काटना है पूरे कॉलोनी के अंदर, वैसे पर्पज से नहीं है ये। उस पर्पस से भारी बाइक है, फट जाएगी उसमें। इवन ये आपको देती भी है, लोग देखते हैं इसको, लुक्स मिलते हैं बहुत अच्छे, अटेंशन मिलती है, attention मिलती है भी लगती है ना, बड़ी सी गाड़ी लगती है। बिल्कुल। और कलर भी इसका बहुत प्यारा सा है। हाँ अब देखो इसमें क्या होता है क्या कि जैसे कि पसंद वाली बात है। अब मैंने हंटर में क्या किया था पता है, मैंने ना उसकी टेस्ट राइड ली थी, अच्छा। ना मैं कुछ भी ये छू के भी आया था, देख के भी आया था। मैंने ऑनलाइन चलते हुए देखी, पसंद आई मेरे को और सीधा खरीद ले जाके। गाइस देखो हंटर इनकी वहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो मतलब वो ये कि पसंद वाली बात है। बाकी अगर आप डेली अगर ट्रैवल करते हो ऑफिस वगैरह उसके लिए नहीं है, बाकी आप हाईवे राइडिंग करना चाहते हो, वही प्लान करते हो ट्रिप वगैरह, तो उसके लिए बेस्ट है। और उसमें क्या होता है कि लॉन्ग ट्रिप के लिए सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, पावर तो हो गया, ये भी हमने समझा दिया। टायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उससे क्या होता है एवरेज बढ़ गिर सकती है, एवरेज की बात करेंगे अभी हम लोग, और उसमें क्या कहते हैं कंफर्ट की बात आ जाती है। तो टायर इसमें कौन से हैं, रेडियल है नॉन रेडियल है और कौन सी कंपनी के, वो बता दो एक बार। तो इसमें MRF के रेडियल टायर हैं। इधर ले ज़रा। बाइक में ना फेल दे इधर। हाँ ये देखो ये आप देख सकते हैं MRF के हैं इसमें टायर, रेडियल टायर हैं, रेडियल टायर है और ये यहाँ पे इसका साइज है। सेगमेंट के। तो इसमें लिखा है गाइस 150 60 70। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि 150 इसकी विड्थ है हाँ एंड 17 इंच का ये टायर होता है पूरा, हाँ और 17 mm इसका ये होता है। ठीक है। तो कंफर्ट कैसा है और राइडिंग में कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मेन टायर से क्या होता है कि आप कट वट मार रहे हो या थोड़ा आपको पिकअप लेना है तो कैसी पकड़ रहती है उसके ऊपर, वैसा क्या तो है? रेडियल टायर का ये फायदा है कि कॉर्नरिंग करने में, कट करने में ये इजी रहता है, स्लिप नहीं करती। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ Confidence निकाल अच्छा आता सकते है हैं कि भाई। मैं काफ़ी कॉर्नरिंग कर सकता हूँ अच्छी खासी। जैसे ठीक वो बोलता है नहीं सांप बना दे नाजिम, सांप बना दे, वही वाली ठाक। बात तो है। वो हो जाता है इसमें ठीक ठाक। चलो बढ़िया है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी बन चुकी है। लास्ट चीज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कंप्लीट करते हैं उसके बाद, इससे निकल जाने से पहले। हाँ तो क्या हुआ लास्ट मुझे बता दो प्राइस, ठीक है, और क्या कहते हैं इसकी सर्विस कितने कितने टाइम पे करानी चाहिए। और देखो इसमें डेली अगर कुछ डेली पर्पज से ले रहा है तो एवरेज काफ़ी मायने रखती है। फिर 3 क्वेश्चन, पहले एवरेज वाला कितनी आ जाती है सिटी में और हाईवे पे कितनी आती है? लोग काफ़ी बताते हैं कि उनको ज़्यादा एवरेज मिल रही है, बट जो मुझे सिटी में मिली है वो हाँ। 22 से 23 मैक्स 24 मिल जाती है। हाँ। हाईवेज पे 25 से 26 मुझे मिली है। अभी जो मैं गुजरात ट्रिप पे गया था तो उसमें मेरे को 25 से 26 ही मिली। मतलब कंपनी जबकि भी मैं- 29 की क्लेम करती है। वो क्लेम करती है हाँ। हाँ, बट इतनी निकलती नहीं है। अगर किसी की निकल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस। हाँ यार हमें बताओ कि कर क्या रहे हो, फिल्टर चेंज करा रहे हो, क्या कर रहे हो, पावर वाला पेट्रोल भरा रहे हो, वो पता चल जाएगा। या तो आप एक चीज़ करा रहे हो, आप बाइक चला नहीं रहे हो, बस बाइक एकदम धीरे धीरे मतलब वही वाली बात हो गई कि स्कूटी चला रहे हो आप। हाँ 50 की स्पीड पे मेंटेन करनी है ताकि एवरेज ज़्यादा निकले। बाइक Average के लिए बाइक फिर आपकी 35 पे निकल जाएगी गाइस। जो मैं चलाता हूँ, मैं इस बाइक के हिसाब से चलाता हूँ कि जिस बाइक बनी है, बिल्ड क्वालिटी, स्पीड हाँ और अच्छी रोड ग्रिप मिलती है, तो मेरे को मज़ा आता है इसको चलाने में, भगाने मतलब में। वही वाली बात होगी कि गौरव की तरह की बाइक ले ली निंजा, चलानी वही 50-60 की स्पीड पे, पर्पस फुलफिल नहीं होता भाई। हाँ, तो मैं बाइक की बेइज्जती है वो। फुलफिल करता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज वाला। और जैसे कि प्राइस वाला मैं पूछा था, प्राइस का क्या सीन है? इसका ऑन रोड ऑन एन एवरेज में क्या कहते हैं कितना आता है अभी किस टाइम पे चलता है? अभी जो है इस बाइक का प्राइस ऑन रोड आई थिंक 2,85,000 आपको पड़ जाएगा, On नोएडा road? या दिल्ली के अंदर। हाँ ऑन रोड। मतलब ये हो जाएगा कि पार्टी देते देते आपको 3 लाख पहुंच जाएगा दोस्तों को पार्टी देते। हाँ वो भी है। और तुम आप ऐड भी कराओगे एडवांटेज रहते तो। बिल्कुल। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं भूल गया तो उसके लिए रील डाल दूंगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप तब तक कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, आपको एक्स्ट्रा जानना है, तो उसके लिए नई वीडियो ला दूंगा मैं। तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सच में भूल गया था सबको।